हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शेनेजन कंट्रीज़ के स्टडी वीज़ा की, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। शेनेजन में 26 जो कंट्रीज़ आती हैं शेनेजन ग्रुप में। फ्रांस है, डेनमार्क है, नीदरलैंड्स है, स्वीडन है, नॉर्वे है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो जो हम बात करेंगे, हर एक कंट्री की रिक्वायरमेंट थोड़ी जो अलग भी हो सकती है, बट जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो 90-95% जो है वो रिक्वायरमेंट शेनेजन वीज़ा की यही रहेंगी। तो शेनेजन का जो है वो डी टाइप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई होता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है डी टाइप। इसकी जो फीस है स्टडी वीज़ा की, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 80 यूरोस। और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी कम है, बिकॉज जो है शेनेजन कंट्री में स्टडी वीज़ा रिलेटिवली कम अप्लाई होते हैं, तो प्रोसेसिंग टाइम भी कम है। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 15 दिन से 1 महीने के आसपास जो है आपका प्रोसेसिंग टाइम रहेगा। तो अब बात करेंगे हम शेनेजन स्टडी वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं एज पर द कंट्रीज। तो हम देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की। पहला है आपका वैलिड पासपोर्ट इशूड विद इन द लास्ट 10 years and with at least 12 months validity left after the scheduled return। मतलब कि आपका पासपोर्ट जो है विद इन 10 years इशू होना चाहिए, और जब आप पढ़ाई करके वापस जा रहे हैं उसके 12 महीने के बाद भी वैलिड रहना चाहिए। सेकंड, 1 कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट डेटा पेज। एक कॉपी जो आपका पासपोर्ट का डेटा पेज होता है उसकी लगेगी। 3 पासपोर्ट साइज फोटो अकॉर्डिंग टू द बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशंस। 3 पासपोर्ट साइज फोटोज जो बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से लगेंगी। कवर लेटर फ्रॉम एप्लीकेंट एक्सप्लेनिंग द एग्जैक्ट पर्पस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे। कवर लेटर में आप जो है कन्विंस करेंगे वीज़ा ऑफिसर को कि आप जो है क्यों जा रहे हैं शेनेजन कंट्री में, और आपका जो है ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या रहेगा। तो आपको एक कन्विंसिंग लैंग्वेज में जो है अपना कैंडिडेचर एक्सप्लेन करना है ताकि आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो। उसके बाद जो है लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ये तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए चाहिए ही होगा, लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और द यूनिवर्सिटी। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ स्टडीज, जो भी आपका सेमेस्टर फी है या आप एनुअल फी जो भी आपने सबमिट करी है उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और द लैंग्वेज ऑफ द होस्ट कंट्री, क्योंकि शेनेजन कंट्रीज में जो है और लैंग्वेज भी जो है बोली जाती हैं, तो इंग्लिश के अलावा आपसे जो उनकी होस्ट कंट्री है उसकी भी बेसिक लैंग्वेज नॉलेज जो है प्रूफ वो जो है मांग सकते हैं। प्रूफ ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी पढ़ाई है, प्रीवियस स्टडीज हैं, उसका पूरा जो है ट्रांसक्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, डिग्री, एवरीथिंग विल बी सबमिटेड। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स टू कवर द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये जो है कंट्री टू कंट्री वैली करेगा। किसी कंट्री में ज़्यादा प्रूफ ऑफ फंड्स आपको दिखाने पड़ेंगे, किसी किसी कंट्री में कम दिखाने पड़ेंगे। तो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स आपको दिखाना ज़रूरी है। इसमें आप बैंक स्टेटमेंट्स, एफडीज और भी बहुत सारे जो हैं वेज है आपको फाइनेंशियल मीन्स अपने प्रूव करने के लिए। और लास्ट है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस टिल द डेट ऑफ योर एनरोलमेंट। मतलब कि जब आप यहाँ से जाएंगे और जो आपकी एनरोलमेंट डेट है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने का ट्रैवल इंश्योरेंस आपको जो है शो करना पड़ेगा। तो ये जो है रिक्वायरमेंट्स हैं शेनेजन स्टडी वीज़ा की। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन करूंगा, उस पर भी आप जो है मुझसे कभी भी वीज़ा रिलेटेड कोई सी भी कंट्री, किसी भी कंट्री का वीज़ा रिलेटेड आप क्वेरी मेरे से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।